नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो क्या आप भी तिरुपति बालाजी दर्शन करना चाहते हैं? कन्फ्यूज्ड है कैसे जाए, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं? तो इस वीडियो में हम एक 5 डे ट्रिप टू तिरुपति बालाजी की प्लानिंग करने वाले हैं। कैसे आप कहाँ पे रुक सकते हैं, कहाँ पे कैसे जाना है और किस तरीके से आसपास आप घूम सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो डे 1 पे हम विजिट कर सकते हैं गोविंद राजा स्वामी टेम्पल। गोविंद राजा स्वामी जो है वो तिरुपति बालाजी यानी कि वेंकटेश्वर भगवान के बड़े भाई है। तो मान्यता ऐसी है कि गोविंद राजा स्वामी जो वेंकटेश्वर भगवान है उनके सारे फाइनेंस का केयर टेकिंग गोविंद राजा स्वामी करते थे। तो जब भगवान वेंकटेश्वर और माता पद्मावती इनकी शादी हुई थी तो कुबेर भगवान या जितने भी अन्य देवी देवता हैं उनके पास से जो इनको आशीर्वाद के रूप में जितना भी फाइनेंस आया था उनको गोविंद राजा स्वामी गिन रहे थे और गिनते गिनते सो गए। तो यहाँ पे आपको गोविंद राजा स्वामी की जो प्रतिमा है शयन मुद्रा में देखने को मिलेगी। ये काफ़ी भव्य मंदिर है, आपको यहाँ पे ज़रूर विजिट करना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में 10 बजे से पहले यहाँ पे विजिट करते हो तो यहाँ पे 5 रुपीज़ का एंट्री चार्ज है और उसके बाद लगभग 10 रुपये के आसपास है। मंदिर के बाहर ही काफ़ी सारी शॉपिंग की दुकानें हैं छोटी छोटी, जहाँ पे आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। जो गोविंद राजा स्वामी टेम्पल है वो रेलवे स्टेशन से मात्र 2 से 4 मिनट की दूरी पर है। इसको आप वॉकिंग डिस्टेंस से भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तिरुपति रेलवे स्टेशन से जैसे ही हम बाहर निकलेंगे वहाँ से मुश्किल से 5 मिनट के रास्ते पे हमें गोविंद राजा स्वामी टेम्पल देखने को मिल जाएगा। गोविंद राजा स्वामी दर्शन करने के बाद साथ ही डे 1 पर हम जा सकते हैं पद्मावती माता टेम्पल। मान्यता ऐसी है कि हमें तिरुपति बालाजी के दर्शन करने से पहले माता पद्मावती के दर्शन करना अनिवार्य है, तभी हमारी यात्रा सफल मानी जाती है। मंदिर में जाने के लिए हमें फ्री एंट्रीज भी है और अगर हमें वीआईपी एंट्रीज चाहिए तो उसके 2 पासेस है, 200 रुपीज़ और एक 50 रुपीज़। माता पद्मावती भगवान वेंकटेश्वर की धर्मपत्नी है। यहाँ पर आपको दर्शन करने के लिए अगर आप फ्री लाइन में लगते हैं तो लगभग आपको 2 घंटे के आसपास दर्शन करने को लगेंगे। मंदिर में काफ़ी भीड़ होती है और अगर आप 200 रुपये वीआईपी टिकट जाते तो आप फटाफट दर्शन करके बाहर आ सकते हैं। माता पद्मावती के दर्शन करने के बाद हम सीधे जा सकते हैं श्रीनिवासम। श्रीनिवासम ये वो जगह है जहाँ पर हमको श्री वेंकटेश्वर भगवान यानी तिरुपति बालाजी के दर्शन करने के लिए फ्री में एसएसडी यानी स्लॉटेड टोकन्स मिल जाएंगे। टोकन का सैंपल आपकी स्क्रीन पर है। ये टोकन हमें टाइम स्लॉट के हिसाब से मिलता है जिस टाइम पे हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं। तो जब आप श्रीनिवासम आएंगे तो आप उसके नेक्स्ट डे के लिए पूछ सकते हैं कि कोई टोकन या स्लॉट अवेलेबल है क्या। अगर नहीं है तो नाइट में अप्रॉक्स 12 बजे से लेके 2 बजे के आसपास लाइन्स लगती है जिसमें लगभग 10,000 से 20,000 एसएसडी टोकन डिस्ट्रीब्यूट करे जाते हैं। तो इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड लेके यहाँ पर जाना होगा और जो भी टोकन अवेलेबल होंगे वो आपको मिल जाएंगे। श्रीनिवासम एग्जैक्टली तिरुपति बस स्टैंड के जस्ट ऑपोजिट है, रोड के नेक्स्ट साइड। तो यानी ये दोनों आमने सामने ही है और आपको तिरुपति बालाजी के लिए जो बस मिलेगी वो भी यहीं तिरुपति बस स्टैंड से ही मिलेगी, जो कि यहाँ से आपको लगभग अप्रोक्स 28 किलोमीटर ले जाएगी। सो डे 1 पे हमने गोविंद राजा स्वामी टेम्पल प्लस हमारे एसएसडी टोकन हमने कलेक्ट कर दिए हैं। अगर हमें दिन में नहीं मिलता है तो नाइट में लाइन में लग के हम ये एसएसडी टोकन कलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमें टाइम स्लॉट मिला होगा उस हिसाब से हम डे 2 में तिरुपति दर्शन के लिए जाएंगे। जनरली ये दर्शन हमें 5 घंटे से लेकर 24 आवर्स तक भी लग सकता है। तो इसलिए अगर हमारे पास हमारे दर्शन का टिकट होगा तो उस टाइम से हम 2 से 3 घंटे पहले तिरुपति बालाजी पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं। तिरुपति बालाजी पहुंचने के लिए हमें जो बस मिलेगी वो हमें तिरुपति बस स्टैंड से एक अन्य जगह लेके जाएगी जिसे तिरुमला बोलते हैं। तिरुमला पहाड़ी पे स्थित है। तो तिरुपति बस स्टैंड से लेके तिरुमला पहुंचने का रास्ता बेहतरीन और बहुत खूबसूरत है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारा टाइम है, सपोज अगर हमारा टाइम है दिन में 2 बजे का, तो हमें लगभग 12 बजे तक ऊपर पहुंच जाना है। तिरुपति से तिरुमला जाने का रास्ता लगभग 1 घंटे का है। तिरुपति से तिरुमला पहुंचने के बीच में हमें
एक जगह चेक पोस्ट के लिए उतरना पड़ता है, जहाँ पे सारे पैसेंजर्स को उतार कर बस की चेकिंग की जाती है, प्लस आपकी भी चेकिंग की जाएगी और फिर हम तिरुमला के लिए निकल जाएंगे। तो अब हम तिरुमला आ चुके हैं। तिरुमला में जो हमें बस उतारती है, उस स्टॉप से जहाँ पे हमें दर्शन के लिए लाइन लगेगी, उसके बीच में हमें कई सारी फ्री बस सर्विस देखने को मिलेगी। ये बसेस हमें बस ने उतारा वहाँ से लेके जहाँ पे दर्शन के लिए लाइन्स लगती है वहाँ तक लेके जाएगी। दर्शन के लिए लाइन ATGH सर्कल से लगना शुरू होती है और हमारे टाइम के स्लॉट के हिसाब से हमें दर्शन के लिए धीरे धीरे लाइन से अंदर भेज दिया जाता है। तो हमारा Day 2 लगभग पूरा दर्शन में ही चला जाएगा। तिरुपति से तिरुमला जाना, तिरुमला में लाइन में लगना और तिरुपति बालाजी के दर्शन करके बाहर आने में। अगर आपके पास SSD टोकन है तो ध्यान रखिएगा, आपके इस SSD टोकन पे आपको फ्री लड्डू मिलेगा, जो कि आप बाहर निकल के लड्डू काउंटर से कलेक्ट कर सकते हैं। अब तिरुपति तिरुमला देवस्थानम, ये ट्रस्ट एक अन्न प्रसादम सेंटर चलाती है, जहाँ पे डेली लाखों लोग फ्री में भगवान तिरुपति का प्रसाद ग्रहण करते हैं। आप भी तिरुपति बालाजी का दर्शन करके यहाँ पे प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। यहाँ पे हमें प्रसाद में चावल, रसम, सांबर और छाछ प्रसाद के रूप में मिलता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम वापस तिरुपति में आ जाएंगे और अगर हमें तिरुमला में रुकना है तो हम तिरुमला में भी स्टे कर सकते हैं। तिरुपति से तिरुमला जाने का जो कॉस्ट है, अगर हम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की बस में ट्रैवल करते हैं तो एडल्ट के लिए वो 90 रुपीज़ है और ये टिकट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। Day 3 हम वापस से तिरुमला में ही स्पेंड करेंगे। तिरुमला में 6 टेम्पल्स या बहुत बेहतरीन 6 ब्यूटीफुल प्लेसेस है जहाँ पे हमें विजिट करना मस्ट है। तो इसके लिए हमें तिरुमला में ही एक ग्रीन कलर की बसेस मिलती है, जो कि हमें टू एंड फ्रो के, अगर 6 टेम्पल है तो 120 रुपीज़ के अप्रोक्स लेती है और अगर 4 टेम्पल विजिट है तो लगभग 70 या 80 रुपीज़ लेती है। 6 टेम्पल का टिकट आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इन 6 टेम्पल्स में जहाँ बस हमें लेके जाती है वो है पाप विनाशम, आकाश गंगा, जपाली हनुमान, वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल, श्रीवरी पदालू और शिलातोर्थम यानी नेचुरल आर्क। ये 6 प्लेसेस के लिए हमें बस तिरुमला में मिलेगी और 120 रुपीज़ में पूरा टू एंड फ्रो, मतलब जहाँ से हमें उसने पिक किया वहाँ से 6 टेम्पल घुमा के वापस वहीं पे ड्रॉप कर देगी। अगर आप यहाँ पे अच्छे से घूमते हैं तो आपको पूरा दिन इन्हीं प्लेसेस को कवर करने में लग जाएगा। सबसे पहला पाप विनाशम, यहाँ पे आपको 10 फाउंटेन देखने को मिलेंगे जिसके मुंह से पानी गिर रहा होगा। श्रद्धालु यहाँ पे इन मुख में से जो पानी गिर रहा है इसमें स्नान करते हैं और अपने पाप धोते हैं। यहाँ पर आपको एक अंजनी माता का मंदिर देखने को मिलेगा। इसके बाद हम चल जाएंगे आकाश गंगा। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतरीन झरना देखने को मिलेगा और हमें यहाँ पे गंगा माता का मंदिर देखने को मिलता है। इसके बाद आप पहुँच जाएंगे तीसरी प्लेस पे, जपाली हनुमान। ये एकदम बेहतरीन प्लेस है। यहाँ पे जहाँ आपको बस उतारती है वहाँ से मंदिर तक का रास्ता लगभग 1 किलोमीटर है और आपको यहाँ पर सीढ़ियाँ चढ़कर जाना होता है। ये सफ़र काफ़ी बेहतरीन है और हमें यहाँ पर रेड स्क्वेरल देखने को मिलती है, जो कि पेड़ों पे लंबी लंबी छलांग लगाकर ऐसा लगता है मानो वो उड़ रही हो। जपाली हनुमान का दर्शन करने के बाद हमें बस जाएगी वेणुगोपाल स्वामी मंदिर। यहाँ पे दर्शन करने के बाद हमें थोड़ा लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है, क्योंकि बस हमें तिरुमला के सेकेंड अपोजिट साइड में लेके जाती है, जहाँ पे आपको श्रीवरी पदालू यहाँ के दर्शन करने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको भगवान नारायण के पद चिन्ह देखने को मिलते हैं। शाम के वक्त इस प्लेस पे काफ़ी डेंस फॉग हो जाती है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। कुछ क्लिप्स आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कितना ज़्यादा कोहरा यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पे विजिट करने के बाद
आप चले जाएंगे नेचुरल आर्क पर, जहाँ पर आपको कई सारी शिलाएं देखने को मिल जाएगी और इस प्लेस को नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट का टैग मिला हुआ है। तो डे 3 में आप तिरुमला में स्थित 6 टेम्पल्स को विजिट कर सकते हैं। अगर आप तिरुपति में हैं तो तिरुपति से आप तिरुमला की बस लेके तिरुमला बस स्टॉप पे ही आपको 6 टेम्पल विजिट के लिए इजीली आपको आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट की बस मिल जाएगी। डे 3 कंप्लीट करने के बाद अब हम चलते डे 4 पे। डे 4 पे आप जा सकते हैं गोल्डन टेम्पल वेल्लोर। इसकी बस आपको तिरुपति बस स्टैंड से मिल जाएगी और इस बस का टिकट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। गोल्डन टेम्पल में आपको दर्शन करने के लिए टिकट्स लेना होंगे, जो कि लगभग 100 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर फ्री दर्शन का टाइम स्लॉट बहुत ही कम टाइम के लिए है, जो कि लगभग 2 बजे से 2:15 और 4 बजे से 4:15 का है। और एक और टाइम स्लॉट है शायद 8 से 8:15 का। इस टाइम के बीच में ही फ्री दर्शन अलाउड है। उसके बाद अगर आप जाते हैं तो आपको एंट्री टिकट्स लेना पड़ेगा, जो कि 100 रुपीज़ और 300 रुपीज़ के आसपास है। 100 रुपीज़ वाला सिर्फ दूर से माता के दर्शन करके निकल सकते हैं और 300 रुपीज़ वालों को माता के सामने 5 से 10 मिनट के लिए बैठने दिया जाता है। तो वेल्लोर जाकर वापस आने में ही आपका डे 4 ख़त्म हो जाएगा। तो डे 4 आप सिर्फ वेल्लोर ही घूम पाएंगे। तिरुपति से वेल्लोर के लिए आप जो बस लेंगे तो आपको बस न्यू बस स्टेशन पे उतार देगी। न्यू बस स्टेशन से आपको पहले ओल्ड बस स्टेशन जाना होगा और ओल्ड बस स्टेशन से आपको शेयरिंग में गोल्डन टेम्पल के लिए ऑटोज़ मिल जाएंगे। तो न्यू न्यू बस स्टेशन से ओल्ड बस स्टेशन जाने के लिए भी आपको बहुत सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ तक कि यहाँ पर गवर्नमेंट बसेस भी चलती है, जो कि 10 रुपीज़ के आसपास लेती है। ओल्ड बस स्टेशन पे ही भगवान शिव का एक मंदिर स्थित है, जो कि एक फोर्ट में है। अगर वक्त रहता है तो आप इसको भी विजिट कर सकते हैं। तो डे 4 के लिए हम श्रीपुरम जाके गोल्डन टेम्पल को विजिट कर सकते हैं। अब डे 5, तो डे 5 पे हम विजिट कर सकते हैं तलकोना वाटरफॉल्स। तलकोना वाटरफॉल्स आंध्र प्रदेश का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। तलकोना वाटरफॉल जाने के लिए आपको तिरुपति बस स्टेशन से ही तलकोना के लिए बस मिल जाएगी। तलकोना जाने के लिए बसेस की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। आपको ये बसेस मॉर्निंग में 7:30, दिन में 2:30 और एक नाइट में मिलती है। तिरुपति से तलकोना जाने का जो डिस्टेंस है वो लगभग 2 आवर्स का है और बस का टिकट आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तलकोना पे जहाँ बस हमको उतारती है वहाँ से हमें थोड़ा सा वॉक करके जाना होता है वाटरफॉल के लिए। तो आप यहाँ पे नेचुरल साइट सीइंग और वाटरफॉल का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ से हमें जो बस तिरुपति से तलकोना जाती है वही बस वापस तलकोना से तिरुपति ही आती है। तो हमें बस की अवेलेबिलिटी यहाँ पे कम देखने को मिलती है। बट अब रिटर्न आते वक्त अगर हमारे पास समय बचता है तो हम विज़िट कर सकते हैं कपिला तीर्थम, जो कि तिरुपति में बस स्टॉप से लगभग 10 मिनट की दूरी पर है। इसके लिए आपको इजीली शेयरिंग ऑटोस मिल जाएंगे, जो कि 20 से 30 रुपीज़ लेके आपको कपिला तीर्थम ला सकते हैं। कपिला तीर्थम में हमें एक वाटरफॉल देखने को मिलता है और हमें यहाँ पे लक्ष्मी नारायण स्वामी का मंदिर के दर्शन मिलेंगे। डे 5 के एंड में हमने कपिला तीर्थम और तलकोना वाटरफॉल कवर कर लिया है। नेक्स्ट डे अगर हम चाहें तो डे 6 पे हम विज़िट कर सकते हैं श्रीकालहस्ती। श्रीकालहस्ती भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर की खास बात यह है कि ये उसी लॉन्जिट्यूड पे सिचुएटेड है जहाँ पे जिस लॉन्जिट्यूड पे हमारे 8 टेम्पल सिचुएटेड थे। भगवान शिव का वायु तत्व लिंग है और यहाँ पर राहु और केतु की शांति के लिए पूजा होती है। मान्यता यह है कि यहाँ पर श्री यानी मकड़ी, काल यानी सर्प और हस्ती यानी कि हाथी, इन तीनों ने भगवान शिव की पूजा की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर
उन्हें दर्शन दिए थे और यहाँ पर इनका स्वरूप स्थित है। श्रीकालहस्ती दर्शन करने के बाद हम वापस तिरुपति आके अपने घर को जा सकते हैं। तो यहीं पर हमारी यात्रा संपूर्ण होती है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमें सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।